पूरी डिबेट का लब्बो-लबाब ये है कि सत्ता में जो बैठे हैं इन पे ही सवाल होने हैं। हम्म। अगर पानी की किल्लत के लिए धरने हो रहे हैं तो जवाब सरकार से ही लिया जाएगा। और वाकई अगर बिजली के बिल बढ़े हैं और पैसा देने की स्थिति में आम आदमी नहीं है तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि ऊर्जा प्रदेश किस बात का। और उत्तराखंड में महिलाओं को अगर सड़क में दिक्कत हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, दून हॉस्पिटल में दवाइयां नसीब नहीं हो रही हैं, मरीजों की लाइन लगी है, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, ये स्थिति है तो भाई सवाल तो खड़े होंगे। और ये हम तो नहीं कह रहे। केदारनाथ में कल मेरे साथ एक तिवारी जी हैं, वहां के केदारनाथ सभा के अध्यक्ष, वो 10 तारीख से धरने में बैठ रहे हैं और 10 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। उनका कहना है कि मूल निवासियों की दुकानें उजाड़ दी, किसके इशारे पे उजाड़ी? इतना दिव्य और भव्य केदारनाथ बनाया था तो फिर क्यों उजाड़ दिया? ये हम तो नहीं कह रहे, वही केदारनाथ के पंडित पुरोहित कह रहे हैं। बद्रीनाथ को उजाड़ दिया, आप धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ऐसे में यदि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई यूकेडी वाले तो कह नहीं रहे, कांग्रेस वाले भी नहीं कह रहे, भाजपा को तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई, यात्रा से पहले तुमने केदारनाथ क्यों उजाड़ दिया? अब आप देख लीजिए, अगर जो ये सड़कों के चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि ऋषिकेश में जाम आखिर लग क्यों रहा है। और 1 घंटे 2 घंटे का जाम ना, 4-4 6-6 घंटे का जाम है। हमारे यहाँ नीलकंठ में यात्रा चलती है, एक जगह शौचालय नहीं है, महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, आम पुरुष है, सड़कों पे जो है इतनी गंदगी कर देते हैं कि यात्रा का पूरा मतलब ही बदल जाता है, ग्रामीण इतने परेशान हो जाते हैं। तो सुविधाएं अगर होती तो सरकार की तारीफ होती। और सोनी जी, आप तो कोई ऐसे तो डिबेट कर नहीं रहे हो, अगर समस्या है तो आप डिबेट कर रहे हो और हर बार कर रहे हो, हर विषय पे कर रहे हो, तो इसका मतलब डिबेट जो हो रही है ये भी गलत हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनेताओं के हिसाब से जो चीजें नहीं होती वो गलत होती हैं। आदत पड़ गई है इनको कि इनको आईना दिखाओ तो ये लगते हैं गरियाने पे विपक्ष को। अरे भाई, धाकड़ धामी है ये आप कह रहे हो, जनता तो परेशान है। आप स्मार्ट धामी कह रहे हो, राज्य की जल के राज्य परेशान है। तो भाई आप किस बात के स्मार्ट हो? अरे भारतीय जनता पार्टी अपने ही किए हुए जालों में फंस रही है और ये पूंजीपतियों की पार्टी है। केवल चंदा उगाना इन्हें आता है, कमीशन खाना इन्हें आता है। यही कारण है कि नौकरियां ये बेच रहे, संसाधन ये बेच रहे, राज्य की अस्मिता को ये बेच रहे, हर जगह पर इनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर ये बड़ी बेशरमाई से विपक्ष के ऊपर आरोप लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। हमारा यह कहना है कि जिस राज्य से पूरे देश को पानी दिया जाता है, यदि उस राज्य के नागरिकों के गले सूख रहे हैं पानी के लिए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के लिए नहीं है। जिस राज्य में ऊर्जा पैदा होती है, उस राज्य में बिजली के रेट अगर 7 रुपए हो तो शर्म की बात है उसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए कि वो अपने राज्य में नौकरियां दे नहीं पा रहे हो और हर साल बिजली पानी में टैक्स बढ़ाते हो। बिजली पानी से लेकर मकानों पे टैक्स लगा देते हो, जमीनों पे टैक्स बढ़ा देते हो, दवाइयों पे टैक्स। कहां कहां चूसोगे आदमी को? ये पार्टी कफन पे टैक्स लगा देती है और शिक्षा पे टैक्स लगा देती है। इससे ज्यादा निर्लज बात। चलिए, फाइनल कमेंट अरुण शर्मा जी का ले लेते हैं।